इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे आपका चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखेंगे कि पिछले सालों में आपसे इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस साल भी आपके किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो आपको गोल्डन चांस मिलेगा कि हो सकता है कि इस साल भी वो क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाएं। दूसरा, एनसीईआरटी के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे जरूर करके जाने चाहिए, हो सकता है कि वो मेरे को पेपर में मिल जाएं। ठीक है, तो मैं बारीकी से सारी चीजें देखूंगा, एनालाइज करूंगा और देखूंगा कि मेरे को वो टॉपिक्स आते हैं या नहीं आते हैं, या मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता या नहीं कर पाता। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये चैप्टर पिछले सालों में कितने मार्क्स का आपका बोर्ड में पूछा गया है। देखिए बच्चों, 2018-19 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 7 आपका 5 नंबर का आया है। 2019 और 20 में ये चैप्टर 4 नंबर का आया है, यानी कि वेटेज कम हुई है इसकी। 2022 और 23 की बात करूं तो ये चैप्टर 6 नंबर का आया है, और 2023-24 की बात करूं तो ये चैप्टर भी आपका बच्चों 6 नंबर का आया है। बच्चों, इससे मुझे ये पता लग गया है कि ये जो कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन है, पिछले 2 सालों में 6 नंबर का ये पेपर आया है। इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये जो चैप्टर है आपका 6 या 7 ही नंबर का आपका आने वाला है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी के कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आए हैं, किस किस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सालों में, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि इस साल भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, जिससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपके इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है और इस तरीके से मुझे प्रैक्टिस करनी है, जरूर करना है इस तरीके से। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको जरूर करके जाने हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगर इस पेज की बात करता हूं मैं, तो इस पेज पे ऐसा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आप इस पेज को अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं, है ना। पेज नंबर 2 पे देखते हैं इसका, यानी पेज नंबर 115 पे देखते हैं आपके बुक के, इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। चलो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ठीक है, जरा देखिए बच्चों, यहां से क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेज से। एक तो जो आपको ये न्यूरॉन दिखाई दे रही है, इसके ऊपर बच्चों 2 बार क्वेश्चन आए हैं। 2018 और 19 में 1 मार्क का लेबलिंग आई है, यानी कि आपको ये बना के दे देंगे और आपको लेबलिंग करनी है, क्या क्या एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, नर्व एंडिंग, ये आपको लेबलिंग करनी है। तो ये क्वेश्चन आया आपका 2018 और 19 में 1 नंबर का। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस वाले पैराग्राफ की, तो यहां से भर भर के क्वेश्चंस आए हैं आपके। जैसे 2018 और 19 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया आपका गस्टेटरी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, इसके बाद न्यूरॉन के ऊपर क्वेश्चन आया है आपका। उसके बाद असर्शन रीजन आया है आपका रिसेप्टर के ऊपर, सेट 2 में था 2023 और 24 में। ठीक है, तो यानी ये पैराग्राफ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना हिस्सा, साथ में ये दोनों डायग्राम भी। इसके बाद यहाँ पे व्हाट हैपन एट द साइनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन, 2 मार्क का क्वेश्चन आया है 2022 और 23 में, सेट 1 में भी था, सेट 2 में भी था। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट हैपन एट द साइनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन, ये पेपर में आया हुआ है, और मैं भी आपको दिखाऊंगा कि ये आगे क्वेश्चन में भी है। ठीक है, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। तो एनालाइज करेंगे चीजों को अच्छे से। इस पेज पे बात करें तो एज सच बच्चों कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। पेज नंबर 116 पे आपका है ना, ये पेज नंबर 116 है आपका, इस पे एज सच कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट दिया है कि आप इसे रीड कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर से एक क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। यहाँ की अगर मैं बात करूं बच्चों इस वाले पेज की, तो ये जो हाथ आपको दिख रहा है, यानी रिफ्लेक्स आर्क वाला जो टॉपिक आपको दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर लेबलिंग आई हुई है। 2022 और 23 में सेट 3 में 3 मार्क का क्वेश्चन, देख रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट वेटेज है इसका। 3 मार्क का क्वेश्चन इसी हैंड के ऊपर था और आपको लेबलिंग करनी थी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ह्यूमन ब्रेन पे आ जाऊं, तो ह्यूमन ब्रेन पे क्वेश्चन आए हुए पेपर में कंपोनेंट ऑफ सीएनएस, कंपोनेंट्स ऑफ सीएनएस के ऊपर, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन आया है। और हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ सीएनएस फ्रॉम इंजरीज, ये 3 नंबर का 2023 और 24 में सेट 1 में क्वेश्चन था, 3 मार्क का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं इस पेज पे बात करूं, तो ब्रेन का डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में वैसे आज तक नहीं आया, पर इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। कैसे? 2022 और 23 में सीबीएसई में सेट 1, 2, 3 तीनों में ही 1 मार्क का एमसीक्यू था कि
सपोज करिए आप स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रहे हैं, या आप एक बाइसिकल चला रहे हैं, या आप पेंसिल उठा रहे हैं, तो ये ब्रेन के कौन से हिस्से का काम है? ये ब्रेन के हिंड ब्रेन का काम है और सेरिबेलम का काम है, जो पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये तीनों में ही था, तो आप जरूर कर लेना सीबीएसई 2022 और 23 में। इस पेज की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इस पे भी भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। ये जो मैंने आपको पीछे बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होते हैं, तो ये आपका सेट 1 में 3 मार्क का क्वेश्चन था। इसके बाद नर्वस टिश्यू के ऊपर क्वेश्चन थे, जिसमें आपको लिमिटेशन बतानी थी, साथ में यूज ऑफ इम्पल्स की 2023 और 24 में सेट 2 में 2 मार्क का क्वेश्चन था। ये लिमिटेशन ऑफ यूज ऑफ इम्पल्स के ऊपर, नर्वस टिश्यू के ऊपर आप लोग जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करूं तो यहाँ पे इस वाले पार्ट के ऊपर बच्चों सीबीएसई 22 और 23 में सेट 1 में 2 में 2 नंबर का क्वेश्चन था, मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट। यानी जो सेंसिटिव प्लांट होता है उसके जो लीव्स के अंदर मूवमेंट होता है वो कैसे होता है। जो टच मी नॉट प्लांट होता है, आपने एनसीईआरटी टॉपिक में या आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो आप जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हमारी वीडियो से देख लीजिएगा, है ना, हमने वीडियो बना रखी है पूरी। इसके बाद इस वाले पेज पे यहाँ पे आ जाइए, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, पेज नंबर 120 पे। यहाँ पे 2022 और 23 में सेट 1 में 2 मार्क का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, सेट 2 में भी 2022 और 23 में 3 मार्क का क्वेश्चन इस वाले पैराग्राफ के ऊपर था कि मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट और मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि 2-3 बार बच्चों पेपर में पूछा जा चुका है। यानी मैं कहूँ तो ये वाली एक्टिविटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं इस वाले पेज पे आऊँ बच्चों, पेज नंबर 121 पे, तो यहाँ पे 2022 और 23 में 3 मार्क का क्वेश्चन था सेट 2 में, कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म के ऊपर। तो आप लोग ये जरूर कर लेना, डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, ट्रोपिज्म बोलते हैं। तो ये पैराग्राफ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर मैं पेज नंबर 122 पे आ जाता हूं बच्चों, तो यहाँ पे सीबीएसई 2023-24 में और 23-24 में एमसीक्यू 1 नंबर का सेट 1 सेट 3 में। इसके बाद 2023 और 24 में सेट 1 और 2 में 2 मार्क का क्वेश्चन और सेट 3 में भी 2 मार्क का क्वेश्चन था। किसके ऊपर? आपका जो ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है कि ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है और कौन सा हार्मोन जो है वो आपका सेल डिवीजन में मदद करता है और उसे क्या करता है, ट्रिगर करता है, इसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो साइटोकिनिन करता है। आप लोग याद रखना, है ना। तो इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चे, इस वाले पार्ट के ऊपर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, गोला बना रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं हार्मोन्स इन एनिमल्स की बात करूं तो इसके ऊपर बच्चों यहाँ पे एड्रेनालाइन के ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। इमरजेंसी हार्मोन होता है ये। तो यहाँ पे इस वाले टॉपिक पे एड्रेनालाइन हार्मोन वाले टॉपिक पे बच्चों बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन आया है, 2023-24 में सेट 3 में था, और यहाँ पे फिर से 2022-23 में सेट 1 और 3 में था। इमरजेंसी ग्लैंड होता है ना, स्कैरी सिचुएशंस में यूज होता है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसके ऊपर ये मान के चलो क्वेश्चन आता ही आता है आपका, है ना। इसके बाद अगर इस वाले पेज की बात करूं, पेज नंबर 124 की, तो यहाँ भी भर भर के क्वेश्चन आए। तो आपके लिए ये जो दोनों डायग्राम हैं, जो ग्लैंड की लोकेशंस हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद ये जो पैराग्राफ है जिसमें थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपका पेनक्रियाज है, तो इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए। देखिए मैंने मार्क कर रखा है, थायराइड के ऊपर, पिट्यूटरी के ऊपर, पेनक्रियाज के ऊपर। 2019-20 में सेट 3 में क्वेश्चन था, थायरॉक्सिन का पूरा केस था, 4 नंबर का पूरा थायरॉक्सिन के ऊपर क्वेश्चन आया है। यहाँ पे पिट्यूटरी, पेनक्रियाज और थायराइड के ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन आया है 2018-19 में, है ना। हार्मोन के बारे में पूछा है और उसके फंक्शंस पूछे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस पेज पे आ जाता हूँ बच्चों, लास्ट वाले पेज पे, तो यहाँ पे 2022 और 23 में सेट 3 में 2 मार्क का क्वेश्चन था फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर, है ना। तो ये आप लोग जरूर कर लेंगे। तो इस तरीके से आज से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में। होप आप लोग समझ पा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको पढ़ के जाने ही जाने, इनके साथ साथ ये तो आपको करने ही है, साथ में जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेज नंबर 116 पे आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में डिफरेंस आ सकता है पेपर में। ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। यहाँ फोर ब्रेन के बारे में ये पैराग्राफ जरूर पढ़ लेना आप लोग। इसके बाद ये ब्रेन का डायग्राम अच्छे से देख लेना एक बार, ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना कि ब्रेन किस तरीके से सिग्नल भेज रहा है।
ठीक है। इसके बाद इस वाले पेज पे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 अच्छे से कर लेना। देखो ये वही बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हाट हैपन एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन। इसके बाद ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां बच्चों इस वाले पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 जरूर कर लेना, आयोडाइड एडवाइजेबल क्यों है और डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लेना पड़ता है, ये वाला पार्ट जरूर कर लेना। इसके बाद इस वाले पेज पे अगर आओ आप एक्सरसाइज वाले पे, तो क्वेश्चन नंबर 10 जरूर करना है, क्वेश्चन नंबर 5 जरूर करना है और क्वेश्चन नंबर 12 आपको जरूर करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कैसे कैसे हमें पढ़ना है। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ चुका है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें किस तरीके से ये चैप्टर प्रिपेयर करना है और कितना इफेक्टिवली हम इस चैप्टर में अपने मार्क्स ला सकते हैं। आप इसी तरीके से पढ़ेंगे तो देखना आपको इस चैप्टर में ना तो कोई प्रॉब्लम आएगी और इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं और जो मार्क्स हैं आप इजीली गेन कर लेंगे। ठीक है, तो आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पूरा कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नए एनालिसिस वीडियो में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। ऑल द बेस्ट, गुड लक। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए क्योंकि उनका भी बेनिफिट होना चाहिए। ऑल द बेस्ट।